Hello students, good morning. Today we shall discuss on a poem named An Introduction by कमला दास। आज हम कमला दास के इस कविता एन इंट्रोडक्शन नामक कविता पर उसके बचे हुए जो शेष पैसेज हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कमला दास अपना पर्सनली उसका जो लाइफ है उसके साथ जो घटना घटी है उसका वर्णन करते हुए उसके साथ किस प्रकार की घटनाएं घटी है उस पर चर्चा करते हुए वो अपने आप को लज्जित फील कर रही थी। तो उसी के संदर्भ में जो पंक्तियां हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जब उसके साथ मतलब उसके साथ जो व्यवहार हुआ, जैसा कि उसने बताया कि हमारे कमरे में बेडरूम में एक 16 वर्षीय युवक आता है और वो मेरे साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है वो व्यक्त तो नहीं कर पाती। उसके शरीर में खरोच तो नहीं लगा है, उसके शरीर में किसी प्रकार की दिखाई देने वाले मतलब घाव नहीं हैं, फिर भी उसके व्यवहार उसके साथ उसके शरीर के साथ क्या व्यवहार हुआ है उस पर वो बताती है कि हमको अंतिम में जो है वो लज्जित हो जाती है, लज्जा महसूस करती है। और उसी के संदर्भ में हम अब ये देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या है, इन पंक्तियों में वो क्या कह रही हैं। मतलब ये घटना है मतलब वहाँ पर कि आई श्रैंक्ड पीटीफुल्ली, मतलब ये पिछली पंक्तियों में ऐसा बताया गया कि उन्होंने आई श्रैंक पीटीफुल्ली माने उन्होंने ये बताया कि मैं जो है लज्जित हो गई जो घटना उसके साथ घटी। तो अब हम इसमें देखना चाहेंगे कि अब इन पंक्तियों में उनके कहने का जो तात्पर्य वो क्या है। आई वोर ए शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, जैसा कि आप पिछले वीडियो में ये देख रहे हैं कि ये बताया गया कि द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड ओम्ब क्रस्ट मी, मतलब मेरी छाती के वजन मतलब छाती के वजन और मेरे अन्य अंगों को क्रश होने से ये संकेत मिल रहा था कि मेरे शरीर के साथ कुछ व्यवहार हुए हैं। मुझे पीटा नहीं गया है, मुझे मारा नहीं गया है, लेकिन एक वैसे ही व्यवहार हुआ है जो उसके शरीर की व्यथा उसकी आत्मा व्यक्त कर रही है। तो अब जब ये घटना उसके साथ घटती है तो उसी के संदर्भ में कमला दास ये कहती हैं, वो कमला दास बताती हैं कि जब ये घटना मेरे साथ घटी तो उसके बाद ये क्या करती हैं, आई ओर ए शर्ट, तब वो एक शर्ट पहन लेती हैं। जब उनके साथ बेडरूम में ये घटनाएं घटती हैं, कमला दास मीन्स टू से दैट व्हेन दिस इंसिडेंट हैज़ बीन हैपेंड इनटू हर पर्सनल लाइफ, सो when she woke up from such kind of incidents which has been occurred into her personal life, so she wore a shirt. In the next view, in this passage, Kamala Das means to say that she wore a shirt and of trousers, it only covered a half part of the body. So when she wore a trousers, which trousers was of her brother, वो तब एक ट्राउज़र भी पहन लेती हैं। आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी स्त्री एक शर्ट पहने एक ट्राउज़र पहने तो आपको ये आभास हो सकता है कि वो अपने शरीर को ढकने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, एक शर्ट पहन लेती है। शर्ट माने होता है कमीज, आप जानते हैं, और ट्राउज़र मीन्स होता है पायजामा। मतलब जब वो घटना घटती है तो ये कमला दास के शब्दों में कमला दास बताती हैं कि तो वो जो थी क्या पहन लिया, एक शर्ट पहनती है एक ट्राउज़र्स। अब फिर लोगों ने कहा, जब उसने अपने शरीर को ढक लिया, उसने उस माहौल से बाहर आ गई, तो फिर लोगों मीन्स द पीपल ऑफ द सोसाइटी हु put the prestige, who put the image of the women of Indian society into the society of the man, but this role should not be acted
This role of the woman should not be acted into the society of the man. So she says again, they said, the people of the society said, तब उन लोगों ने क्या कहा, जब इस प्रकार की उसके साथ घटना घटती है, इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ होता है और वो अपने तन और मन और विचार को जब ढक लेती है, तो फिर लोगों ने क्या बताया, आप ध्यान दीजिए। द पोएट मीन्स टू, आई एम सेड, द पोएटस मीन्स टू से दैट दे सेड सी शुड कट हर हेयर शॉर्ट। मतलब ये बताया गया कि उसे अपने बालों को छोटा कर लेना चाहिए, छोट नहीं, उसे अपने बालों को छोटा कर लेना चाहिए। मतलब अब वो एक मतलब इस प्रकार की महिला न रहे, मतलब इस प्रकार से जो वो समाज की सेवा करने के लिए, समाज में रहने के लिए, समाज में और बिंदुओं पर चर्चा करने की बात जो कहती है, इस प्रकार से उसको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। फिर उसको क्या कर लेना चाहिए, अपने बालों का मतलब यहाँ विचारों को छोटा कर लेना चाहिए। यहाँ मतलब जो बातें बताई जा रही है वो उसको एक संक्षिप्त दायरे में, उसको एक नैरो प्लेसेज, जो संकीर्ण स्थान होते हैं वहाँ पर रहने की बात की जाती है। शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमन लाइनेस, और अपने इस स्त्रीत्वपन को, मतलब उसके अंदर जो मतलब कि एक औरत होने की जो विचारधाराएं हैं उसको छोड़ देना चाहिए। यदि ये ऐसा करना चाहती है, ऐसा नहीं करना चाहती है, तो यदि वह उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उस व्यवहार से वो नाखुश है, तो उसको ये बताया जा रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमन लाइनेस। अपने स्त्रीत्वपन को छोड़ देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, ये इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ड्रेस इन साड़ी, और उसको समाज में रह कर के साड़ी पहन के रहना चाहिए, मतलब एक निश्चित दायरे में रहना चाहिए, एक संकुचित विचारधाराओं में रहना चाहिए। बी ए गर्ल, अब उसको ये लोग कहते हैं, कौन, द पीपल ऑफ द सोसाइटी, बी गर्ल, उसको एक लड़की बनना चाहिए। लड़की का मतलब स्त्री बनना चाहिए, एक उसको लड़की होना चाहिए। बी वाइफ, एक पत्नी बनना चाहिए। मतलब अभी क्या है वो, अभी वो समाज की सेविका है, समाज में वो सेवा कर रही है, समाज के हर बिंदुओं पर विचार करने की स्वतंत्रता पा रही है, समाज में हर विषयों को जानने की स्वतंत्रता पा रही है, जैसा मांग रही है। जैसा कि अभी उसने बताया कि वो एक पॉलिटिशियन तो नहीं है, एक पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस को जानती है, उनके व्यवहारों को जानती है। सो द पीपल ऑफ द सोसाइटी डू नॉट लाइक सच काइंड ऑफ बिहेव विथ हर, मतलब उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार उनको पसंद नहीं होता है। बी एम्ब्रॉयडर्स, दे अगेन सेड, द पीपल ऑफ द सोसाइटी अगेन आर सेइंग अगेन, मतलब दे शुड बी एम्ब्रॉयडर्स, मतलब उसे एक टेलर और दर्जी की भांति साड़ियों में नक्काशी, किनारों में नक्काशी करने वाला होना चाहिए। मतलब बी कुक, उसे एक रसोइया होना चाहिए। मतलब वो कहाँ पर रहे, वो उसका स्थान कहाँ पर ये लोग बता रहे हैं, एक रसोइये में, जहाँ मतलब रसोइया होता है, जहाँ पर भोजन पकाने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर उसको रहना चाहिए। ऐसा कमला दास अपनी कविताओं में स्त्रियों की दशा पर मतलब टिप्पणी स्त्रियों की दशा का वर्णन करते हुए बताती हैं। बी क्वारलर विथ सर्वेंट्स, जब वो घरों में रहेगी तो उसको एक झगड़ा करने वाला, जैसे लोग घरों में रहते हुए अपने नौकरों से झगड़ा करते हैं, तो अपने नौकरों से झगड़ा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, झगड़ा करने वाली महिला होना चाहिए वो, ताकि लोगों से झगड़ा करे अपने घरों में रह करके। बी ए क्वारलर विथ सर्वेंट्स, फिट इट, डू नॉट सिट ऑन वॉल्स, मतलब फिट इन सब के साथ, मतलब इन परिवेश में उसको अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। शी शुड एडजस्ट इन सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, शी शुड नॉट बी a social worker, she should not go into the society to understand all problems, all things which, and they should face about the problems, about the difficulties and about the circumstances which has occurred into the society। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि उसको इन सब चीज़ों में अपने आप को फिट कर लेना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। डू नॉट सिट ऑन वॉल्स, मतलब दे शुड नॉट थिंक ओवर ऑन द इशूज ऑफ द सोसाइटी, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है
कि दे डोंट सीट ऑन द वॉल, दीवालों पर न बैठें, और पीप इन थ्रो और लेस ड्रॉप्ड विंडोज, और खिड़कियों पर जा कर के न झांकें। खिड़कियों पर झांकने की कवायद, खिड़कियों पर जा कर के झांकने की जो प्रक्रिया है, सोचने की जो प्रक्रिया है, खिड़कियों पर झांकने का मतलब होता है यहाँ पर भाव है कवित्री के कहने का कि खिड़कियों पर जाकर के झांकने का मतलब कि समाज के और बिंदुओं पर विचार करने का अधिकार अपने को न समझे, कि हमको इन सब प्रकार के अधिकार भी प्राप्त हैं। यहाँ ये संकीर्ण विचारधाराओं की बात कही जा रही है कि ये लोग कह रहे हैं द पीपल ऑफ द सोसाइटी, मतलब हम आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए उसको, ये चीज़ों को बताया, अपने बालों को छोट कर लेना चाहिए, अपने बालों को छोटा कर लेना चाहिए, और अपने अस्तित्वपन को इग्नोर करना चाहिए। ड्रेस इन साड़ी, उसको साड़ी में रहना चाहिए। बी ए गर्ल लाइक ए गर्ल, शी शुड लिव इन द सोसाइटी लाइक ए गर्ल। बी वाइफ लाइक ए वाइफ हु लिव्स इन द हाउस। दे सेड, उन लोगों ने कहा, बी एम्ब्रॉयडर्ड बी कुक, एक साड़ी को नक्काशी देने वाले, साड़ी के किनारों में नक्काशी देने वाला एक दर्जी की भांति उसको होना चाहिए, मतलब उसके दायरे जो हैं सीमित होने चाहिए। बी कुक, सी शुड बी ए कुक, मतलब हु लिव्स इन द किचन, मतलब कि जो रसोइयों में रहती है उस प्रकार से उसको रसोइयाँ होना चाहिए। बी क्वारलर, बी ए हाउस होल्ड कीपिंग वोमन हु लिव्स इन द हाउस and quarrels with her servants, so she should not peep out of the room with windows, मतलब कि खिड़कियों से घरों के बाहर उसे नहीं झांकना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यही होता है, उसको और चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं समझनी चाहिए। सो इन द व्यू ऑफ द पोएट, when she felt ashamed with occurred incident into her life, अब यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि जब वो इस प्रकार की घटना उसके जीवन में घटती है, when she felt ashamed with occurred incidents into her life, so when her breast has been crushed, so she felt very ashamed with occurred incident into her life, so she has been ashameful, so she wore a shirt happening this incidents into her life, and awareness or hope for such dream into her life, so she wore a shirt after happening this incident, she wore a shirt when she found herself naked and she covered her body, she wore the trousers of her brother, so she covered her rest body which is opened after while covering her half part of the body. The people said, लोगों ने बता the people said to her to be a woman, so they are giving a suggestion to Kamala Das, she should be a woman, be in sorry, so she should live in an so she should live like a woman who wears sari, she should live like a girl who lives in the house, who lives in the area of his womanliness. Be a wife, so she should be a wife, and be a tailor to embroider, और उसे एक दर्जी की भांति जो साड़ी में नक्काशी करता है उसकी भांति रहना चाहिए। She should be quarreler who quarrels with her servant in her house, और उसे अपने घर में नौकरों से झगड़ा करने वाला मतलब जैसे नौकरों से जो झगड़ा करता है उस प्रकार से उसे अपने घर में नौकरों के साथ झगड़ा करने वाला होना चाहिए। एंड शी शुड एडजस्ट हर सेल्फ इन दिस एटमॉस्फियर, और उसे इस माहौल में रहने का अभ्यस्त रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को उसमें समायोजन करना चाहिए कि समाज में कैसे रहा जाता है, इस माहौल में कैसे रहा जाएगा। मतलब शी शुड नॉट गो आउट फ्रॉम द हाउस, मतलब उसे अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। शी शुड नॉट थिंक ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, सो शी शुड नॉट बी ए लीडर। भाई कमला दास हैज सेड ऑलरेडी, शी न्यू अबाउट द पॉलिटिशियंस, शी न्यू अबाउट द पॉलिटिक्स, बट शी वॉज नॉट पॉलिटिशियंस। वो जैसा कि बता चुकी है कि मैं भी एक राजनीतिज्ञ हूँ, मैं
राजनीतिक लोगों को जानती हूँ, राजनीति करने वाले को जानती हूँ, लेकिन वो राजनीतिक नहीं है, उसकी विचारधाराओं को जानती है, उसके लोगों को जानती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में, सोसाइटी में स्त्रियों का जो दर्जा है, स्त्रियों के साथ जो व्यवहार है, वो आप इस पैसेज में देख रहे हैं। हम आगे की पंक्तियाँ जो इससे ही संबंधित है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब कि स्त्रियों की जो दशा है, स्त्रियों के साथ जो व्यवहार है, समाज में उनकी जो रूपरेखा है, समाज में उनको किस दर्जे पर रखा जाता है, इन पंक्तियों पर वर्णन करते हुए कमला दास आगे भी बताएंगी कि उसके साथ, मतलब कमला दास के साथ किस किस प्रकार का व्यवहार हुआ। जैसा कि ये इट इज़ ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, यू नो व्हाई शी इज गिविंग द इंसिडेंट्स विच हैज़ बीन अकर्ड इन टू हर लाइफ। मतलब वो घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं जो उनके जीवन में घटी हुई है। सो द वोमेन इज बीइंग अंडरस्टूड, मतलब समझी जा रही हैं। दे शुड नॉट गो आउट फ्रॉम द हाउस, मतलब उनको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सो दे शुड नॉट बी ए पॉलिटिशियंस, उनको एक राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। बट शी सेज दैट शी अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, शी अंडरस्टैंड about the some languages which she can easily use, she can easily read, she can easily write, she can easily dream. So go further, अब आप आगे देखिए। तो आगे आप देख रहे हैं कि जैसे कमला दास को बताया गया कि आप जो है उन सब चीज़ों को त्याग करके एक स्त्री हो जाओ, मतलब एक रसोइया बन जाओ, एक दर्जी बन जाओ। और इसके साथ इसके संदर्भ में आगे की पंक्तियों में बताया गया बी एमी बी कमला दास। अब वो बात करते हैं कि अब तुम एक कमला दास बन जाओ, जो माधवी कुट्टी, मतलब कि जैसे अभी तुम मतलब एक ऐसे सजग प्रहरी, समाज के प्रहरी की भांति जो काम कर रही हो, जो मन में विचार रख रही हो, उन सबको त्याग दो। अगर तुमको ये सब चीज़ें खराब लगता है, इन सब चीज़ों से तुम्हें परहेज है, तो तुम अब जो एक कमला दास बन जाओ। कमला दास मीन्स शी शुड बी ए वोमन, मतलब कि अब एक स्त्री की भांति हो जाओ। बी एमी लाइक ए वोमन, बी कमला दास आर बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। यदि कमला दास से काम तुम्हारा चलने वाला नहीं है तो तुम माधवी कुट्टी बन जाओ, जैसा कि तुम थी। जैसा कि इसका कमला सुरैया नाम है, माधवी कुट्टी इसका बाद में साहित्य में नाम पड़ा था। तो कमला दास के लिए ये सजेशन दिया जाता है कि अगर आर बेटर, और इससे बढ़िया अगर बनना चाहती हो कुछ, मतलब इससे बढ़िया अगर बनना चाहती हो, इससे अच्छा अगर बनना चाहती हो, तो अब तुम क्या बन जाओ, कमला दास से क्या बन सकती हो, माधवी कुट्टी। जैसा कि इसका कमला दास का माधवी कुट्टी भी नाम है, माधवी कुट्टी बन जाओ। इट इज़ टाइम टू चूज ए नेम। अब यही एक ऐसा समय है जो तुम्हें एक नाम को चुनने की आवश्यकता है, मतलब आपको चुनने की आवश्यकता है। इट मीन्स दैट शी शुड चूज ए करेक्ट रोल ऑफ हर लाइफ, चूज ए नेम आर ए रोल, मतलब कि अब तुम अपनी भूमिका, जो तुम्हारी भूमिका होना चाहिए तुम्हारे जीवन और समाज में, उस भूमिका में तुम चली जाओ, उस भूमिका को तुम अपना लो। मतलब उसी रोल में, उसी की अदा, मतलब उसी की रोल, उसी की भूमिका को तुम प्रस्तुत किया करो। अगर तुमको इन चीज़ों से परहेज है, तुम्हें एक स्त्री बनने से परहेज है, तुम्हारे अस्तित्व को भंग होने से अगर तुमको परहेज है, तुम्हारे साथ हुए जो सलूक या व्यवहार से यदि तुम्हें परहेज है, तो तुम इन सब चीज़ों में अपने आप को समर्पण कर दो, अपने आप को ढाल लो। लेकिन कमला दास के लिए जो ये बातें बताई जाती हैं, उसको वो क्या कहते हैं, शी इज रिपीटिंग अबाउट हर डिजायर टू शो, शी इज सजेस्टिंग टू द पीपल दैट शी शुड नॉट बी लाइक ए वोमन हु लिव्ड ओनली हाउस, हु इज ओनली हाउस कीपिंग वोमन या हाउस कीपिंग वाइफ। वो जो हाउस मतलब कि घर को संभालने वाली महिला है, इट इज़ नॉट रोल ऑफ ए वोमन, ये एक वोमन मतलब एक स्त्री की ये भूमिका नहीं है, एक स्त्री की ये मतलब उसकी भूमिका नहीं है।
और फिर आगे बताया जाए डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, मतलब तुम एक ऐसे खेल को मत खेलो, मतलब ऐसा खेल तुम न खेलो। डू नॉट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, पछतावा करने वाला खेल न खेलो। डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया, मतलब कि आप RBA नैम्फो की बात, RBA नैम्फो बन जाओ और इस प्रकार का बच्चों का खेल मत खेलो। डू नॉट क्राई एम्ब्रेसिंग लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, यदि आपके साथ आपके प्यार में आपके साथ धोखा हो जाए तो जिस प्रकार से बच्चे जो है खेल में हार जाते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, तो इस प्रकार से आप ऐसे खेल को मत खेलिए जिसमें आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो जाए, आपके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी हो जाए तो बच्चों की भांति आप चिल्लाना मत सीखो। मतलब कि आप दहाड़ मारकर मत चिल्लाओ, मतलब यदि आपके साथ धोखा हो गया है तो आपको दहाड़ मार करके चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आपकी सोच, जो आपकी विचार, जो आपकी अंदर की मनोवृत्ति है, अंदर की मनोभावनाएं हैं, उसको अब यहाँ पर देखिए कवित्री ये कहना चाहती हैं कि किस प्रकार से पुरुषों के बीच में, जैसा कि शुरू कविता के प्रारंभ में ही ये बताया गया कि किस प्रकार से एक स्त्री को समाज में व्यवहार के रूप में किस दर्जे पर रखा जाता है। इन सब चीज़ों का, इन सब विषयों का इस एन इंट्रोडक्शन नामक कविता में पंक्तियों के साथ जो यहाँ पर आप अर्थों को देख रहे हैं उसमें सारी बातें बताई गई है। अब आप देख ही रहे हैं कि कवित्री को किस प्रकार से जो है ये बताया जा रहा है कि तुम एक बच्चों की भांति मत रहो। बच्चे जिसके साथ धोखा हो जाता है, खेल में हार जाते हैं तो वो बहुत दहाड़ मार करके चिल्लाते हैं, तुम इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की बात न करो। आई मीन टू से दैट बी कमला दास, the people of the society they means the people of the society are saying that she should be an army. It indicates to be a woman. Army indicates to be a woman and she should be Kamala Das really. So this is the point. This point indicates to be a Kamala Das who writes in any language, in many language, who reads in many language and who dreams one language। मतलब यहाँ पर कमला दास, तुम वो कमला दास हो, मतलब अभी कमला दास मतलब एक स्त्री कमला दास नहीं हो, तुम तो वो कमला दास हो जो अंग्रेजी को पढ़ सकती हो, अंग्रेजी को सुन सकती हो, पॉलिटिशियंस को पढ़ सकती हो, एक पॉलिटिशियंस बन सकती हो, पॉलिटिक्स को जानती हो, जवाहरलाल नेहरू के उदाहरण को जानती हो, जवाहरलाल नेहरू के क्रियाकलापों को जानती हो, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ रहे उनको जानती हो। तो यहाँ पर इनको प्रेरणा दी जा रही है, इनको ये समझाया जा रहा है कि तुम क्या बन जाओ, एक कमला दास बन जाओ। आर बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, यदि उससे भी अच्छा बनना चाहती हो तो माधवी कुट्टी बन जाओ। सो शी शुड बी ए माधवी कुट्टी हु changes her life, she is not living her life like Kamala Das। So Madhvi Kutti is a modern name of Kamala Das। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम ऐसा करना चाहती हो तो माधवी कुट्टी बन जाओ। माधवी कुट्टी बनने से तुम्हारे अंदर जो सोच है, तुम्हारे अंदर जो विचार हैं वो निकल जाएंगे। और she should not think over, it is time to choose a name or role। So this is time which is occurring, which is passing into her life, this is the time to select a broad name, select a best name and acted a best role, acted a good role into her life। So she should not play pretending games, so she should not play a game which at last fails। ऐसे खेल को नहीं खेलना चाहिए जो लास्ट में। डू नॉट प्ले एट सिजेफ्रेनिया, मतलब कि बच्चों के खेल की भांति। सी शुड नॉट लाइक ए प्लेयर्स ऑफ लाइक द प्लेयर्स, सी शुड नॉट बी ए प्लेयर्स लाइक द चिल्ड्रेन। आर बी ए नेम्फो या कहते हैं, ये कहती है कि नेम्फो बन जाओ। डू नॉट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव,
और शी शुड नॉट बी ए पर्सन हु फेल्स इन हर लव, हु फील्स फेल्योर इन हर लव। सो शी क्राई लाउडली व्हेन शी हैज़ लॉस्ट ऑल थिंग्स which are related to her life. So I mean to say that the passage which has been explained was written by, composed by Kamala Das. So you are understanding that all the lines, all the passages which are being narrated, which are being explained today. So the incidents and the real incidents which has been occurred into the life of Kamala Das are being discussed today. तो आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में किस प्रकार की विचारधाराओं को दिखाया जा रहा है, और हम अब इसके बाद जो अगली पंक्तियां हैं उस पर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं कि और इसके बाद कवित्री को समाज के लोग या कवित्री स्वतः और अपने बारे में क्या लिख रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसको आप देखते रहिए, आगे देखते चलिए। सी फर्दर सेज जिल्टेड इन लव, मतलब प्यार में धोखा हो जाए तो चिल्लाना नहीं चाहिए। कमला दास सेज दैट कि यदि प्यार में धोखा हो जाए तो चिल्लाना नहीं चाहिए। अब आई मेट ए मैन लव्ड हिम कॉल हिम नॉट बाई ए नेम, ही इज एवरी मैन हु वांट्स ए वुमन। अब देखिए, अब ये जो कहानी है, मतलब ये जो कविता की जो पंक्तियां हैं, अब इंट्रोडक्शन के बाद आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अबाउट हर सेल्फ, अबाउट द इंसिडेंट्स विच हैज़ बीन अकर्ड इनटू हर लाइफ, सो शी इज सेइंग अगेन, शी सेज दैट आई मेट ए मैन, शी मेट ए मैन लव्ड हिम हु लव्ड हर, जो उससे प्रेम करता था, कॉल हिम नॉट बाई ए मैन, मतलब कहती हैं कि मैं तब एक आदमी से मिलती हूँ जो जिससे मैं प्रेम करती थी, लव्ड हिम मतलब जिससे मैं प्रेम करती थी, कॉल हिम नॉट बाई ए नेम, उसका मैं नाम नहीं जानती थी, उसका मैं नाम नहीं जानती थी। ही इज एवरी मैन, लेकिन एक शर्त है, एक बात है, वो कहना चाहती हैं कि वह हर उस व्यक्ति की भांति था, मतलब वह हर उस व्यक्ति की भांति था, प्रत्येक उस व्यक्ति की भांति था, हु वांट्स ए वुमन, जिसे एक स्त्री की आवश्यकता थी, जिसे एक प्रेम की आवश्यकता थी। हम ऐसे व्यक्ति से मिले। तो कहने का तात्पर्य है कि शी शुड नॉट क्राई इफ शी वुड have cheated. So she again says that she met a man whom she loved very much, and he was like a man who search deeply love for her। आप देख सकते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेस्ट पैसेज। सो इट इज़ सीन दैट द डिजायर ऑफ कमला दास इज एड्रेसिंग हियर इन दिस पैसेज और इन दिस लाइन्स। एट लास्ट शी शुड नॉट क्राई इफ इट इज सेड दैट सो शी वुड हैव चीटेड, इफ़ सी वुड हैव चीटेड, सो सी अगेन सेज दैट, आगे वो बताती हैं, सी मेट ए मैन, उसके पश्चात एक व्यक्ति से मिलती हैं, whom सी लव्ड वेरी मच, जिससे वो बहुत प्रेम करती हैं।
जिससे वो क्या करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। एंड ही वॉज लाइक ए मैन, और वो उन लोगों की भांति था, हु सर्च डीपली लव फॉर हर, और जो उनमें भी एक अच्छे प्रेम, मतलब कि अच्छी मानसिकता का प्रेम, अर्थात अच्छी मानसिकता का प्रेम का पुजारी, या ये कह सकिए कि उसको भी एक अच्छी प्रेमिका की आवश्यकता थी। अब कहने का तात्पर्य यहाँ है, कवित्री महोदय ये बताना चाहती हैं कि अब हमें ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझसे प्रेम करे और जो मुझे केवल और केवल एक उपयोग की वस्तु न समझे, एक प्रयोग की वस्तु न समझे। ऐसे लोगों से मुझे नहीं प्रेम करना चाहिए। तो लास्ट में जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करते हुए बताती हैं कि लास्ट में सी मेट ए मैन हु लव्ड हिम whom सी लव्ड वेरी मच, जिससे वो बहुत गहराई से प्रेम करती थी। एंड ही वॉज नॉट लाइक ए मैन हु सर्च्ड, ही वॉज नॉट लाइक ए मैन who searched, he was not like a man who did not he was like a man who loved her very much, or who is searching deeply beloved. So with these lines, with the meaning of these lines, today I close this passage. So I think that I will discuss the rest passage, the rest lines which are related to the life, to the poem and introduction. अब मैं जो इस कविता की और पंक्तियाँ बची हुई हैं उसका जो है मीनिंग, मतलब उसका जो एक्सप्लेन है, उसका जो डिस्कशन है, वो मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। थैंक यू वेरी मच।